कल्पना कीजिए, आप रात के आसमान में टकटकी लगाए सितारों को देख रहे हैं। हर तारा, हर ग्रह, हर नक्षत्र मानो एक अदृश्य धुन पर नृत्य कर रहे हों। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या समय भी नाचता है? क्या वह रेखा की तरह सीधा बहता है, या फिर एक वृत्त की तरह हमें बार बार उसी स्थान पर ले आता है? प्राचीन आर्षि कहते थे, समय कभी सीधा नहीं चलता, वह चक्रों में घूमता है। जैसे दिन रात का चक्र, ऋतुओं का चक्र, जन्म और मृत्यु का चक्र, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड का अपना रहस्यमय समय चक्र है। हम सोचते हैं कि इतिहास पीछे छूट जाता है, परंतु क्या सच में ऐसा है? या फिर हम सब एक विशाल कॉस्मिक दोहराव में फंसे हुए हैं, जहां वही घटनाएं, वही संघर्ष, वही सभ्यताएं अलग रूप में बार बार लौट आती हैं। आज की यह यात्रा आपको उस भूले हुए रहस्य की ओर ले जाएगी जिसे हजारों साल पहले योगियों, ज्योतिषियों और दार्शनिकों ने जाना था। एक ऐसा रहस्य जिसे समझ लेना हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो में हम खोज करेंगे, क्यों प्राचीन सभ्यताएं मानती थीं कि समय एक चक्र है, न कि एक रेखा? क्या युगों का रहस्य सिर्फ पौराणिक कहानी है, या फिर उसके पीछे कोई वास्तविक ब्रह्मांडीय गणित छिपा है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस ज्ञान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अगर समय सचमुच चक्रीय है, तो शायद हम भविष्य को पहचान सकते हैं, क्योंकि वह अतीत में पहले ही घट चुका है। तो आइए गहराई में उतरते हैं उस अदृश्य धारा में जिसे समय का महासागर कहते हैं, जहां हर लहर, हर धड़कन, हर क्षण एक प्राचीन रहस्य समेटे हुए है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों की यात्रा आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। जब हम समय की बात करते हैं तो आधुनिक विज्ञान हमें एक सीधी रेखा दिखाता है। भूतकाल पीछे छूट गया, वर्तमान क्षण बीत रहा है और भविष्य हमारे सामने फैला है। लेकिन क्या प्राचीन सभ्यताएं भी इसे ऐसे ही देखती थीं? नहीं, उनके लिए समय एक रेखा नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र था। भारतीय दर्शन में युग चक्र का सिद्धांत सबसे गहन है। 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि समय के उतार चढ़ाव के प्रतीक हैं। आर्षि कहते थे कि जैसे ऋतु बदलते हैं, वैसे ही मानव चेतना भी युगों के साथ बदलती है। सत्य युग में सत्य और धर्म की प्रधानता होती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक होता है। त्रेता युग में संतुलन थोड़ा बिगड़ता है, अहंकार धीरे धीरे प्रवेश करता है। द्वापर में संघर्ष और असंतुलन बढ़ता है, और अंततः कलयुग, जहां हम आज जी रहे हैं, अज्ञान, लोभ और विभाजन का समय है। लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी है। ये युग किसी सीढ़ी की तरह ऊपर से नीचे नहीं उतरते, बल्कि एक चक्र की तरह घूमते रहते हैं। मतलब कलयुग के अंधकार के बाद फिर से सत्य युग का प्रकाश लौटता है। ऋग्वेद और उपनिषदों में समय को काल कहा गया है। काल न तो आरंभ है न अंत, वह स्वयं में पूर्ण है। जैसे कोई पहिया निरंतर घूमता है, वैसे ही जीवन और घटनाएं दोहराती हैं। इसीलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत भी केवल आत्मा की यात्रा नहीं है, बल्कि समय के पुनरावर्तन का प्रतीक है। आपका आज का जीवन शायद आपके अतीत के किसी अधूरे कर्म का परिणाम है, और जो आप आज करेंगे वही आपके अगले जन्म की भूमि तैयार करेगा। यह केवल भारत की अवधारणा नहीं थी। मिस्र की सभ्यता में भी समय को ओरोबोरोस नामक सांप से जोड़ा गया, जो अपनी ही पूंछ को खाता है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, टाइम इज अ मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी। माया सभ्यता का कैलेंडर भी वृत्ताकार था, जिसमें हर चक्र के बाद वही घटनाएं पुनः घटित होती थीं। मतलब चाहे भारत हो, मिस्र हो या माया, हर जगह एक ही रहस्य छिपा था। समय खुद को बार बार दोहराता है। अब सवाल उठता है, अगर यह इतना गहरा सत्य था, तो आज हम इसे भूल क्यों गए? क्योंकि आधुनिक युग की सोच प्रगति की है। हम मानते हैं कि इतिहास केवल आगे बढ़ता है, परंतु प्राचीन अर्षियों के अनुसार यह एक भ्रम है। हम चाहे जितनी तकनीकी प्रगति कर लें, अगर चेतना का स्तर नीचे गिरता है, तो सभ्यता फिर उसी अंधकार में लौट जाती है जहां पहले कभी जा चुकी थी। इसीलिए कहा गया है, जो इतिहास से नहीं सीखते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं।
क्योंकि इतिहास वास्तव में दोहराया ही जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन मंदिर के विशाल आंगन में खड़े हैं। दीवारों पर उकेरे गए चित्रों में देवता, आरशे और नक्षत्रों की स्थिति दिखाई दे रही है। हर चित्र मानो कह रहा है, समय केवल बहता नहीं, वह लौटकर फिर आता है। प्राचीन ऋषियों ने समय को एक चक्र की तरह देखा। उन्होंने इसे कालचक्र कहा। यह कालचक्र न केवल ऋतुओं, युगों या सभ्यताओं को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी। सोचिए, हर सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढलता है और फिर अगली सुबह वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह केवल प्रकृति की लय नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक पैटर्न है। ठीक वैसे ही सभ्यताएं भी जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, चरम पर पहुंचती हैं और फिर पतन को प्राप्त होती हैं। मगर पतन के बाद फिर से नई सभ्यता जन्म लेती है, मानो ब्रह्मांड अपने ही खेल को बार बार दोहरा रहा हो। अगर आप ध्यान से देखें तो समय की संरचना फ्रैक्टल्स जैसी लगती है, जैसे छोटा पैटर्न बड़े पैटर्न की छवि होता है। दिन रात का छोटा चक्र, ऋतुओं का मध्यम चक्र और युगों का विशाल चक्र, सभी एक ही नियम पर चलते हैं। यही कारण है कि आशी कहते थे, एक दिन में ब्रह्मांड के सारे रहस्य छिपे हैं। मतलब, यदि आप दिन रात को समझ लें तो आप युगों के परिवर्तन को भी समझ सकते हैं। भारतीय ज्योतिष और पुराणों के अनुसार सत्ययुग 17,28,000 वर्षों तक चलता है, त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक और कलयुग 4,32,000 वर्षों तक। लेकिन यह मात्र संख्याएं नहीं हैं, ये हमें एक पैटर्न दिखाती हैं। प्रकाश से अंधकार और फिर अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। आर्षियों ने इसे एक धड़कते हुए ब्रह्मांड के रूप में समझाया। जैसे हृदय सिकुड़ता और फैलता है, वैसे ही चेतना भी समय के साथ सिकुड़ती और फैलती है। अब सोचिए, क्यों कई बार इतिहास खुद को दोहराता है? क्यों युद्ध, महामारियां और सभ्यताओं का पतन बार बार होता है? क्योंकि कॉस्मिक पैटर्न वही रहता है। मानव केवल अलग अलग पात्र और तकनीक के साथ वही नाटक खेलता है। रामायण और महाभारत के युद्ध, ग्रीस और ट्रॉय की लड़ाई, आधुनिक विश्व युद्ध, सभी उसी पैटर्न की गूंज हैं। शब्द अलग, पात्र अलग, युग अलग, लेकिन सार एक ही। यह रहस्य केवल सभ्यताओं पर लागू नहीं होता, हमारे अपने जीवन में भी समय चक्र मौजूद है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घटनाएं, कुछ रिश्ते, कुछ परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में लौट आती हैं? आप सोचते हैं, मैंने तो इससे सीखा था, फिर यह क्यों दोहराया जा रहा है? क्योंकि जब तक हम पैटर्न को पहचान कर उसे बदलना नहीं सीखते, तब तक वह चक्र हमें घेरता रहता है। इसीलिए भारतीय दर्शन में कर्म चक्र कहा गया है। कर्म केवल परिणाम नहीं, बल्कि समय के चक्रों को दोहराने का कारण है। कालिदास ने कहा था, समय वह रंगमंच है जिस पर जीवन का नाटक बार बार खेला जाता है। हर जन्म, हर परिस्थिति मानो ब्रह्मांड के अनंत मंचन का हिस्सा है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब तक हम चक्रों से परे उठना नहीं सीखते, तब तक हम उसी पटकथा को दोहराते रहते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस चक्र के भीतर सब कुछ पहले से तय है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं, या फिर हमारे पास अपनी नियति को बदलने की शक्ति भी है? ऋषियों ने कहा, भविष्य, वर्तमान और भूत तीनों एक ही धारा के अलग अलग किनारे हैं। हम जिसे भविष्य मानते हैं, वह किसी और दृष्टि से पहले ही घट चुका होता है। सोचिए, जैसे एक पहाड़ की चोटी पर बैठा व्यक्ति पूरे रास्ते को एक साथ देख सकता है। नीचे घाटी में चलते यात्री को केवल वही हिस्सा दिखता है जहां वह खड़ा है। यही है समय का रहस्य। हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, केवल क्षणिक टुकड़ा देख पाते हैं, परंतु आर्षि, योगी और सिद्ध जो चेतना को ऊंचा उठा लेते हैं, वे पूरे रास्ते को एक साथ देख सकते हैं। यही कारण है कि आर्षि कभी कभी भविष्यवाणी कर पाते थे। अब सवाल है, अगर भविष्य पहले से तय है, तो क्या हमारी कोई स्वतंत्रता है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, समय के चक्र में घटनाएं तय हैं, लेकिन उन्हें जीने का तरीका हमारे हाथ में है। मानो जीवन एक नाटक है जिसकी पटकथा पहले से लिखी है। कौन पात्र होगा, कौन संवाद बोलेगा, कौन संघर्ष करेगा, यह तय है। लेकिन उस नाटक को कैसे निभाना है, यह हमारी स्वतंत्रता है। यही कारण है
कि कुछ लोग समान परिस्थितियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हें साधना का मार्ग बना लेते हैं। आपने देखा होगा, मानव इतिहास बार बार वही गलतियां दोहराता है। सभ्यताएं लालच और अहंकार में उठती हैं और फिर ढह जाती हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी यही होता है। वही रिश्ते टूटते हैं, वही आर्थिक समस्याएं आती हैं, वही आंतरिक संघर्ष लौटते हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि समय के मायावी जाल का हिस्सा है। जब तक हम चक्र को पहचानते नहीं, तब तक हम उससे बंधे रहते हैं। आशिक कहते थे, जो जाग जाता है वही चक्र से मुक्त होता है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को छू रहा है। भौतिकी में टाइम लूप और साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरीज कहती हैं कि ब्रह्मांड खुद को बार बार जन्म देता और मिटाता है। ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन मानो सांस लेने जैसा है। इसीलिए प्राचीन ध्यान पद्धतियों में श्वास को समय से जोड़ा गया है। प्रत्येक श्वास जन्म और मृत्यु का प्रतीक। जब आप श्वास पर ध्यान करते हैं तो आप समय के प्रवाह को महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि युग चक्र, पुनर्जन्म और कालचक्र केवल पौराणिक कल्पनाएं हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, हर सभ्यता, हर संस्कृति में यह विचार किसी न किसी रूप में मौजूद है। इतिहास का दोहराव, युद्धों का चक्र, प्राकृतिक आपदाओं का लयबद्ध लौटना, ये सब संकेत हैं। मिथक केवल कहानी नहीं, बल्कि संकेत भाषा है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की लड़ाई नहीं थी, यह हर युग में होने वाली अंदर और बाहर की लड़ाई का प्रतीक था। राम और रावण, कृष्ण और कंस, ये केवल पात्र नहीं, बल्कि समय चक्र के दो छोर हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, अगर समय चक्रीय है तो क्या हम उससे कभी मुक्त हो सकते हैं? ऋषियों ने कहा, हां, जब मनुष्य अपने कर्म, अपनी वासनाओं और अपने मोह से परे उठ जाता है, तब वह चक्र से बाहर निकल सकता है। उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है समय की पकड़ से परे उठ जाना, जहां न भूत है न भविष्य, केवल शुद्ध अस्तित्व है। यही कारण है कि ध्यान, साधना और आत्मज्ञान को सर्वोच्च साधन माना गया, क्योंकि वही हमें इस अनंत पहिए से बाहर निकाल सकता है। हमारे जीवन, हमारे कर्म और यहां तक कि सभ्यताओं का उदय और पतन भी इन्हीं चक्रों से बंधा है। लेकिन असली प्रश्न यह है, इस ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें? क्या हम इन चक्रों को पहचान कर उनसे मुक्त हो सकते हैं, या कम से कम उनकी दिशा बदल सकते हैं? आइए इसे सरल भाषा में समझें। ए, अपने पैटर्न को पहचानें। सबसे पहला कदम है स्वयं के जीवन में दोहराव को देखना। क्या आपके रिश्ते बार बार टूटते हैं? क्या आर्थिक कठिनाइयां बार बार उसी रूप में लौटती हैं? क्या आप बार बार वही मानसिक संघर्ष झेलते हैं? यह संयोग नहीं है, ये संकेत हैं कि आप एक ही कर्म चक्र में फंसे हुए हैं। उपाय, एक डायरी रखें। हर साल के अनुभव, संघर्ष और निर्णय लिखें। कुछ वर्षों में आपको पैटर्न साफ दिखाई देगा। जब आप उसे पहचान लेंगे, तभी आप उसे तोड़ पाएंगे। 2. ध्यान और श्वास साधना। समय की सबसे छोटी इकाई है श्वास। आर्ष कहते थे, श्वास ही जीवन है और श्वास ही समय है। जब आप श्वास पर ध्यान करते हैं तो आप समय की लय को महसूस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप समझेंगे कि हर श्वास जन्म और मृत्यु का प्रतीक है। इसीलिए ध्यान केवल शांति के लिए नहीं, बल्कि समय से परे उठने का द्वार है। अभ्यास, हर दिन कम से कम 10 मिनट गहरी श्वास लें। 4 सेकंड में श्वास लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में छोड़ें। यह अभ्यास मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करता है, जहां समय का चक्र टूट जाता है। 3. कर्म पर सजगता याद रखें। चक्र कर्म से बंधा है। आप जो भी करते हैं वही दोहराव का कारण बनता है। इसलिए हर निर्णय लेते समय एक प्रश्न पूछें, क्या यह मुझे मुक्त करेगा या और बांध देगा? यदि आपका कर्म लोभ, भय या क्रोध से प्रेरित है तो वह नया चक्र बनाएगा, लेकिन अगर वह प्रेम, करुणा और जागरूकता से प्रेरित है तो वह आपको मुक्त करेगा। 4. प्राचीन विधियां। आर्षियों ने चक्रों से ऊपर उठने के लिए कई साधनाएं दी। जप, मंत्र जप मन को काल की गति से ऊपर उठाता है, विशेषकर ओम का जाप। यज्ञ और संकल्प, अग्नि में आहुति देना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि कर्मों के चक्र को शुद्ध करने का प्रतीक है। तपस्या, छोटी छोटी आदतों को त्यागना, अनुशासन में रहना, यह समय की पकड़ को ढीला करता है। 5.
जीवन को लयबद्ध बनाना। समय की सबसे बड़ी शक्ति है लय। अगर आप अपनी दिनचर्या को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ दें तो आप समय के साथ प्रवाह में बहेंगे, उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे। उदाहरण, सूर्योदय पर उठना, सूर्य की लय के साथ जुड़ना, ऋतुओं के अनुसार भोजन करना, अमावस्या और पूर्णिमा पर साधना करना। ये सब छोटे छोटे उपाय हमें समय के विशाल चक्रों के साथ तालमेल में लाते हैं। 6. समर्पण और स्वीकार्यता। सबसे गहरा अभ्यास है स्वीकार करना, क्योंकि जब हम चक्रों से लड़ते हैं तो पीड़ा बढ़ती है, लेकिन जब हम समझते हैं कि हर घटना एक पैटर्न है और हर चक्र हमें कुछ सिखाने आया है, तब हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। याद रखिए, समय शत्रु नहीं है, वह गुरु है। वह हमें बार बार वही पाठ तब तक सिखाता है जब तक हम सीख न लें। तो व्यावहारिक रूप से अपने जीवन के पैटर्न को पहचानें, श्वास और ध्यान से वर्तमान क्षण में जिए, कर्मों को सजगता से चुनें, प्राचीन साधनाओं का अभ्यास करें, जीवन को प्रकृति और समय की लय के साथ तालमेल में लाएं और अंत में समय को स्वीकारें, क्योंकि वही आपके मोक्ष का मार्गदर्शक है। समय केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक अनंत चक्र है। सभ्यताएं, युग, जीवन और यहां तक कि हमारे निजी अनुभव सब इसी चक्र की लय पर नृत्य करते हैं। ऋषियों ने कहा था, जो समय को समझ लेता है वही स्वयं को समझ लेता है। समय का यह ज्ञान केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा बदलने वाली कुंजी है। क्योंकि जब हम समझ जाते हैं कि हर संघर्ष, हर दुख, हर पुनरावृत्ति केवल एक चक्र का हिस्सा है, तो हम उससे लड़ना बंद कर देते हैं। हम देखना सीखते हैं, स्वीकारना सीखते हैं और अंततः उससे ऊपर उठना सीखते हैं। यही मोक्ष है, समय की पकड़ से परे उस शुद्ध चेतना में स्थित होना जहां कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल वर्तमान का अनंत क्षण है। अब प्रश्न यह है, क्या आप वही पैटर्न बार बार जीते रहेंगे या फिर समय चक्र को पहचान कर उसके परे उठने का साहस करेंगे? शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। समय हमें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करने आया है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर कुछ गहराई तक छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपकी एक जागरूकता किसी और को भी उनके जीवन के चक्रों को पहचानने में मदद कर सकती है। और याद रखिए, समय केवल बीतता नहीं, वह हमें हर क्षण पुकारता है।